पुराण में वर्णित है। इस व्रत को स्त्रियों का भारतवत शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए। जिस दिन पर भर भी तृतीया हो उस दिन इस गौरी व्रत का विधान है। कुछ विद्वान इसे तृतीया और चतुर्थी मिली हो उस दिन का उत्तम अनुष्ठान बताते हैं। इस व्रत को सावधा और विधवा दोनों ही कर सकती है। सावधा अपने अखंड सुहाग के लिए और विधवा शिव लोक की प्रति के लिए व्रत करती है। देश भेद में यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से और अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन विशेष बात यही है कि यह उमा महेश्वर शिव पार्वती का ही व्रत होता है और कहीं कहीं तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत का हरतालिका ने विषय में पार्वती जी को बताया है कि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी, अतः तुम आली सखी द्वारा हरी गई। इससे इसका नाम हरतालिका हुआ। और जिस दिन तुमने यह व्रत पूजन किया था उस दिन हसत नक्षत्र युक्त 30 का सोमवार का दिन था, अतः सोमवार और हसत युक्त 30 को अनुष्ठान होने पर यह व्रत राज उत्तमतम फल की प्राप्ति कराता है। इस व्रत में स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण होता है और सुख सौभाग्य की विधि होती है। इस व्रत को सर्वप्रथम पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल पुत्री गौरी ने किया था। इसे यह गौरी व्रत के नाम से भी विख्यात है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न हो व्रती को मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं और उन्हें शिवलोक को प्रति कराते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए व्रती स्त्री को प्रातः मुहूर्त में उठकर नित्यकर्म से निवृत्त होकर शंकर पार्वती का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि मैं आज हरतालिका व्रत का संयुक्त पूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नानादि से पवित्र हो अपने घर में पूजा घर को कदली स्तंभ एवं वंदनावार से सजाए और वहाँ गौरी युक्त महादेव जी की प्रतिमा, शिवलिंग अथवा गौरी शंकर का सुंदर चित्र पवित्र वेदी पर स्थापित करे। शिव पार्वती का आवाहन करते हुए भक्ति पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चना करे और इसकी कथा को अपने पति सहित सुने और सुनावे। अतः मैं फल फूल नैवेद्य से पूजा करे, बराबर नमस्कार करे और कहे शिवा हे कल्याणी आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मरूपिणी जगतमाता, हे शिवानी संसार के भय तापों से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार शिव जी के साथ गौरी की पूजा करके आरती निराजन करे और फिर रात्रि जागरण करे तथा शक्ति अन्न का दान दे। इस व्रत की समस्त विधि स्वयं महादेव जी ने
जो जगत माता पार्वती को बताई उसे कथा के अंत में दिया गया है, उसका पालन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन और सामग्री। मनोरथ पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन कार्य किसी वैश्य आचार्य द्वारा विधि विधान से करना चाहिए। द्वितीया के दिन सायंकाल व्रत को धारण करके संकल्प करना चाहिए कि मैं शिवा की प्रीति हेतु समस्त पापों के निवारणार्थ स्वयं भाग्य व्रत हरतालिका व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करूंगी। इस प्रकार आचार्य की उपस्थिति में संकल्प कर व्रत के लिए सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर रखनी चाहिए। पूजन सामग्री आचार्य से पूर्व में ही पूछ लेना चाहिए। प्राय निम्नलिखित पूजन सामग्री की जरूरत होती है। केला, केला, सेब, वंदना, बेलपत्र, दूध, सुहाग, मिठाई, गंगा जल, दही, तरकी, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूल हार, शंकर मूर्ति, मृतिका, शहद, शीशा, चंदन, कलश, नाड़ा डोरा, केसर, सुरमा, फल, पान, मिश्री, धूप, कपूर, सुपारी, महावर, वस्त्र, पकवान, यज्ञोपवीत, मिठाई आदि। व्रत कथा। इस गिलास बनेगी। व्रत कथा। मंदार के फूलों की माला से गुथी बेनी और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित माँ पार्वती जी का जटाओं पर शोभित चंद्र कंपालों की माला सारण किए दिगंबर शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। एक समय पर्व पार्वती भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृगि, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व किरण श्रीगण शिव भगवान की विधि अनुष्टुप छंदों में स्तुति गाना कर विभिन्न प्रकार के भागों को बजाने में संलग्न थे। उसी सुहावर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप सरीखे आधारिंग पति को आवरण किया आदि। यदि आप प्रश्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए। आप अंतर्यामी हैं, यह मुझे दासी को बताने की कृपा करेंगे। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वरराने, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का
संग्रह किया था, जो एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है, जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारकाओं ने चंद्रमा शाम इंद्रियों में मन ऐसा है। यह व्रत श्रेष्ठ है जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त बड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था? विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तम में यह जो हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपादन, खनिज, वन संपत्ति, औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों